बच्चा भी है, ये नाटी है, ये नोटी, और ये बोल रहा तो फ्लफी भी उधर है। काफ़ी मोटा बड़ा शाख ऊपर से टूट गया है। और ये देखिए ऊपर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा ठंडा ठंडा वाला आज का है मौसम। ये देखें जी, मौसम अबर आलूद है। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रात को भी बारिश हो रही थी, तो इसलिए मौसम ठंडा वाला हो गया है। और ये आवाज़ें सुने, दरिया की सुकून देने वाली आवाज़ें। और ये मैं आई हूँ जी हमारे बाग में। सुबह के कोई 8:30 बज गए हैं और सुबह सुबह ही आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। और इस तरह का मौसम हो जाता है ख़ासकर गर्मियों में तो दिल खुश हो जाता है और ऐसे मौसम में काम करने का भी एक अलग ही मज़ा है। और जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हमारी तरफ काम भी थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आज भी मुझे बहुत सारे काम थे तो फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही अपना व्लॉग भी शुरू करती हूँ, अपना काम भी करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ऐसा फ़ील होता है जब भी कोई काम कर रही होती हूँ, व्लॉग भी साथ में बना रही होती हूँ, तो ऐसा मैं फ़ील कर रही होती हूँ कि मेरे साथ आप सब हैं, यानी कि आप सब के साथ मिलजुल के मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो काम भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, यानी कि समझे जी आप सबको भी अपने साथ काम पे लगवाती हूँ। तो ये मैं आई हूँ मवेशी खाने की तरफ गाय का दूध दोने के लिए। और क्या लाजमी काम आज मुझे करना है वो भी इंशाल्लाह आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने बाग की सैर करवाई थी। घास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो यहाँ पे मैंने कल बुशोशु को बांधा था। ये जो एरिया है यहाँ से बुशोशु ने घास खाया है और गाय को मैं खुला छोड़ती हूँ तो गाय भी बाग में घूम फिरती है और घास खाती है। तो इसलिए अभी आपको घास बहुत ही कम नज़र आएगी, छोटी छोटी घास आपको नज़र आएगी। इंशाल्लाह फिर से दोबारा हमारे बाग की घास दोबारा बड़ी होगी क्योंकि पानी हमने सैराब किया है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की रहमत वाली बारिश हमारे यहाँ बरस रही है। और कुछ दिन पहले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था पानी की बारी हमारी काफ़ी दूर थी और बारिशें नहीं हो रही थी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी।
और इस वजह से हमारे बाग के जो दरख्त हैं थोड़ा मुंह बनाने लगे थे, क्यारियाँ थोड़ा मुंह बनाने लगे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बस बारिशें हो रही हैं और साथ में हमने पानी भी सैराब किया और अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पानी की कमी फ़िलहाल नहीं है। जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि पानी की कमी है, कमी हो गई और क्यारियाँ हमारी ख़राब हो गई, तो मुझे एक कमेंट अमूमन आता है आप लोगों की तरफ से कि अर्जुमन जब भी आपकी पानी की बारी होती है तो आप अपने लिए कोई कुआं शायद या गड्ढा वगैरह आप वहाँ पे खोदें, उसमें पानी आप अपने लिए जमा करें। तो हमारे पास थोड़ी बड़ी टैंकी है, ऊपर भी काफ़ी पीने वाला चश्मे का पानी जमा करने के लिए भी कोई 3-4 बड़े ड्रम है जो आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ से सीढ़ी लगी हुई है वो हमारी टैंकी है पानी की। तो काफ़ी बड़ी ये भी टैंकी है, लेकिन ज़मीन ज़्यादा है तो ये पानी कम पड़ता है। ऊपर वाले क्यारियों का एरिया भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी अच्छा खासा बड़ा है और बाग तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसके लिए इन सब के लिए पानी जितना भी हम स्टोर करें हमारी टैंकियों में वो कम पड़ जाता है। और पानी की बारी टाइम के मुताबिक आती है, जैसे कि कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे पानी की बारी होती हमारी। और उसमें होता यूँ है कि तकरीबन 1-2 घंटे हमारे जी बाग में पानी हम सैराब करते हैं और उनमें से कोई 1-2 घंटे आगे खेतों की तरफ ले जाते हैं। तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल से हम पानी की बारी जब होती है तो बड़ी मुश्किल से पानी सैराब होता है। साइकिल आरिज़ साइकिल लेके ये बाग में आया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक हो? मैं ना इधर ना साइकिल लेकर ना इधर आया हूँ चलाने के लिए और मैं ये बोला फ्लॉपी आ गई। फ्लफी भी आ गई? हाँ, खेलने के लिए। फ्लफी का नाश्ता दिया था आपने आरिज़? जी मामा। ये नाश्ता करके फ्लफी पहुंच गई। गाय का दूध दोने के बाद ये मैं अपने काम काज की तरफ लग गई। तो ये बड़ा सा डंडा लेके ये मैं निकली हूँ खुबानी के दरख्त की तरफ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खुबानी हमारी यहाँ पक गई है। और कल रात भी हवाएं चल रही थी तो इसलिए ये मैं आपको पीछे भी दिखाती हूँ। कुछ खुबानी जो बहुत ज़्यादा पक गई हैं वो नीचे गिर गई हैं। तो इसलिए मैं आज सोच रही हूँ ये जो खुबानी का दरख्त है, एक खुबानी के दरख्त के जो खुबानी है वो पक गए हैं और बाकी बाग में जितने भी खुबानी हैं वो थोड़े बहुत कच्चे हैं। तो ये एक दूसरे नस्ल की खुबानी है, ये थोड़ी जल्दी पक जाती है। तो आज मैंने सोचा कि ये मैं तोड़ के तख्तों पे बिछाऊँगी। तो सूखी खुबानी का प्रोसेस मैं आज शुरू करूँगी, वो आपको हर साल दिखाती हूँ। तो आज मैं फिर से आपको दिखाती हूँ हम खुबानी के दरख्त से खुबानी फ्रेश खुबानी तोड़ के इनको हम कैसे सुखाते हैं। और ये डंडा मैं बना के इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि
खुबानी काफ़ी ऊपर ऊपर को है, जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। तो फिर डंडे की मदद से पहले तो नीचे मैं कोई चादर वगैरह बिछाऊंगी, फिर उसके बाद ऊपर दरख्त पे चढ़ के मैं खुबानी तोड़ूंगी। अमूमन हर साल ये होता है कि आहिल के पापा मेरी ये इस काम में मेरी मदद करते हैं। तो अभी तक आहिल के पापा की स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई हैं। स्कूल से जब भी आते हैं तो घर में कोई ना कोई काम आहिल के पापा का इंतज़ार कर रहा होता है, तो फिर वो वहाँ पे मसरूफ़ होते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आहिल के पापा का इंतज़ार नहीं करूँगी। दोनों बच्चे, आहिल तो सो रहा है अभी तक, आरिस तो उठा है, आरिस की भी थोड़ी सी मैं मदद लूँगी और ऊपर से खुबानी तोड़ूँगी। आहिल ये ऊपर काम करने वाले भाई पहुंच गए हैं, ऊपर से मुझे बुला रहे हैं। पहले ऊपर जाती हूँ। जो हमारे ब्लॉक का काम कर रहे हैं वो भाई आज काफ़ी दिन के बाद ये आ गए हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, आज काफ़ी दिन के बाद ये भाई पहुंच गए हैं। ब्लॉक का काम करेंगे और बाकी जो हमारा किचन के काम करने वाले भाई हैं उनको भी बुलाया था। मैं देख रही हूँ वो आ जाए, आज या कल इंशाल्लाह आ जाएंगे और किचन का आगे का काम भी करेंगे। तो ये अपना काम भी यहाँ पे मैं जारी रखती हूँ। और जो हम जुरू कहते हैं अपनी ज़ुबान में खुबानी को, तो मैं जुरू कहने लगी थी। खुबानी में तोड़ती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर जाके इन भाइयों के लिए चाय बनाती हूँ और आज खुबानी का काम भी करती हूँ। साथ में जी इन भाइयों के लिए खाना रोटी का काम भी, मुझे खाना रोटी बनाने का काम भी मैं साथ साथ करती हूँ। यानी बहुत सारे काम आज मेरे लिए हैं। आरिस मामा कुछ खुबानी मैंने नीचे तोड़े हैं, ये देखें, और मज़ीद मैंने ऊपर से गिराने हैं। काफ़ी मुश्किल वाला काम है, थका देने वाला काम। तो ये काम जैसा कि आपको आगे बताया हिल के पापा करते हैं, लेकिन इस बार मैं कर रही हूँ। तो नीचे जो लकड़ी लाना, चादर बिछाना, ये सारा काम करने के बाद ऊपर आके खुबानी भी तोड़ना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अभी मुझे प्यास भी लग रही है, ये मैं तोड़ती हूँ खुबानी और खुबानी खाती हूँ। यानी कि दरख्त के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद अपना काम में करती हूँ। और ये देखें नीचे चुप थरू देखा वो आरिस को चप्पल अजब कैफत थे वो
और ये देखें, आरिस को खुबानी बहुत ज़्यादा पसंद है, देख के ही पहुंच गया है। ये खा मामा नजर आज की प्राइवेसी डाउन देखा आज ना। अभी तो ये देखें फ्रेश खुबानी अभी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, मीठी मीठी खुबानी। और इसकी गिरी ये चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा मज़े की गिरी मैं नीचे टाट पे डालती हूँ, फिर उसके बाद जो गिरी है, गिरी भी हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद में गिरी तोड़ के सर्दियों में हम खाते हैं। नए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है हर साल मैं इस तरह खुबानी तोड़ती हूँ, खुबानी सुखाती हूँ और खुबानी की जो गिरी है वो भी हम सुखाते हैं और खाते हैं। बहुत ज़्यादा इस जी खुबानी के दरख्त पे खुबानी नहीं है, ऊपर साइड पे जितने भी थे वो मैंने गिराए हैं और ये पहले मैं तख्ते पे डालूँगी, फिर दरख्त के दूसरे साइड पे मैं जो खुबानी है वो मैं तोड़ूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं तख्तों पे मैं डालूँगी, तो इस तरह मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। अभी मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, ऊपर से हाथ तोड़ के गिरी, ऊपर से तोड़ के खुबानी दरख्त पे चढ़ना मुश्किल वाला काम है। मैंने इधर ना मेरे बेबी को ना ये ना फीड देता हूँ। आहिल भी नाश्ता करके हमारी हेल्प करने के लिए आ गया है और तकरीबन 3 टोकरियों में हमने भर के जुरू खुबानी हमने जमा किया
और बाकी बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर को हैं, जहाँ तक मेरी पहुंच से दूर हैं, वो आहिल के पापा करेंगे। अभी ऊपर ले जाके इनको हम सब मिल के, मैं आरिज़ आहिल मिल के तख्तों पे डालेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ हवाएं चली थी, तो और साथ साथ आपको ये भी बताया था कि मुझे बाद में पता चला हमारे खुबानी के ऊपर जो एक शाख, बड़ा सा शाख भी तब हवाओं की वजह से नीचे गिर गया था। तो वो शाख ये है, काफ़ी मोटा बड़ा शाख ऊपर से टूट गया है। और ये देखिए ऊपर ये फंसा हुआ है, ये चेक करें। मैं इतनी कोशिश करी हूँ नीचे लाने की, लेकिन ये ऊपर दूसरे टहनियों के साथ ये फंस चुका है। तो ये यहाँ से टूट गया है और ये आके इस तरह लटका हुआ है। बस काम अकी। थैंक यू आहे। ना जरूरी है। हम लोग रे देखनी Mama ek de beni. तो ये एक मैं और आरिज़ ने लकड़ी के तख्ते पे खुबानी डाला। यहाँ पे आहिल लगा हुआ है और मज़ीद खुबानी है, तो अंदर से जाके मज़ीद एक दो लकड़ी के तख्ते में लेके आती हूँ। बच्चों को यहाँ पे काम पे लगाती हूँ और जाके पहले तो तख्ते अंदर से लेके आती हूँ, फिर यहाँ बाहर ही बैठ के मौसम ज़बरदस्त हो गया है आज, तो मज़ा आ रहा है यहाँ बाहर काम करने का। तो यहाँ बाहर ही बैठ के इन भाइयों के लिए चाय भी साथ साथ बनाती हूँ। मैंने सोचा था बाहर बैठ के मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया है, तो आप जल्दी जल्दी से गैस पे ही बनाएं। तो इसलिए गैस पे
काम सारा बच्चों को नीचे खुबानी का छोड़ के अंदर जाके जल्दी से ये मैं चाय बना के लेके आई। और यहाँ पे जी ये आप देख सकते हैं काम पे लगे हुए हैं। काको ये वो आता चाय पिया ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको मौसम दिखाया था, अबर आलूद था और अभी ये आप देखें मौसम साफ़ होने लगा है और प्यारी सी धूप निकलने लगी है। जब मौसम ठंडा होता है, बारिश होती है, फिर उसके बाद धूप निकलती है, तो इस धूप को मैं प्यारी ही कहती हूँ। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स मुझे अमूमन बताते हैं कि अर्जुमान इस गर्मी में आप प्यारी सी धूप कहती हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। तो ऐसा ही होता है हम पहाड़ी लोगों का, क्योंकि जब ठंड होती है, बारिश होती है तो एकदम से मौसम ठंड पीक पे चला जाता है और जब धूप पड़ती है तो इतनी तेज़ वाली धूप पड़ती है। आहिल के पापा मुझे अमूमन कहते हैं, क्योंकि आहिल के पापा कराची में रह के आए हैं, वहाँ पे पढ़ाई की है, तो वहाँ का आहिल के पापा को पता है। वो कहते हैं जब भी वहाँ पे गर्मी होती है तो हब्स होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तेज़ शुआएं पड़ती हैं, तो इस वजह से हमारी क्यारियाँ भी ख़राब होती हैं और धूप से हम जल भी जाते हैं, मतलब काले काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा वाला यहाँ का मौसम होता है और बार बार चेंज होता है। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश होगी, कब हवाएं चलेंगी, कब धूप पड़ेगी। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 तख्ते यहाँ पे बच्चों ने रखे हैं, एक तख्ता ये यहाँ पे रखा है बच्चों ने, और जितने खुबानी हमने ऊपर तोड़े थे वो 3 तख्तों पे आ गए। और आहिल के पापा आते हैं तो फिर मज़ीद हम ऊपर से तोड़ेंगे और शाम को भी हम ये अपना काम जारी रखेंगे। और बच्चे जब इस तरह मदद करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और मेरा ये है कि मैंने अपने बच्चों को अपने साथ में काम करवाती हूँ। कभी कभी मूड बनाते हैं कि मामा हमने नहीं करना है, तो प्यार मोहब्बत से उनको फिर अपने साथ ये काम करवाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिल के पापा का भी ये है, घास काटूँ साथ में आके घास काटेंगे, ज़्यादा मैं थक जाती हूँ तो खाना बनाएंगे, माल मवेशियों में अगर मैं खाद निकाल रही हूँ तो आके मेरे साथ वो काम करेंगे, मतलब सारे काम करते हैं मेरे साथ। तो इसलिए ये चीज़ मुझे आहिल के पापा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आहिल के पापा बच्चों से भी कहते हैं, आरिस से, आहिल से भी कहते हैं कि मामा के साथ आपने जो भी मामा काम करे, मामा के साथ आपने हेल्प करनी है। तो सारे तख्ते ये मैंने धूप पे यहाँ पे रखा। थोड़ी देर बाद मैं छत पे इनको ले जाऊँगी, छत पे मैं छोड़ूँगी तो जल्दी ये ड्राई होंगे। तो ये जगह मैंने खाली की इन भाइयों के लिए, तो यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे। नीचे वहाँ पे मैंने दस्तरखान बिछाया था, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे पीना है। मस्त खिरवा दी दस्तरखान थार थी सिस शो थी ने ताने की दस्तरखान को थार थी त्यानी। इन भाइयों ने चाय पिया और शिकायत भी लेके आए। जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। इन भाइयों ने एक भाई चीनी वाली चाय पीते थे और दूसरा वाला भाई नमकीन। तो अमूमन फीकी चाय में बना के देती थी, आज गलती से नमकीन चाय में बना के मैं दे के आई थी। तो फिर आके कहने लगे कि आपके घर में चीनी ख़त्म हो गई। मैंने कहा नहीं। तो फिर कहते हैं कि आपने नमकीन चाय क्यों बनाई थी। मैंने कहा कि आपके लिए मैं दोबारा चीनी वाली चाय बनाती हूँ। तो 1 कप चीनी वाली चाय दोबारा मैं बना के इस भाई को मैं दे के आई। और अभी हम भी चाय पीते हैं। काम करके गर्मी लगी थी तो हमने फ़ैन ऑन किया है, चाय पीते हैं, नमकीन चाय पराठों के साथ। अवे शिफ्ट कमक छूट थे ने आई खराब बे शिफ्ट तो यार ना कमक छूट तो बेनु शो। और साथ साथ आज का व्लॉग भी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। व्लॉग तो ख़त्म हो रहा है लेकिन मेरे काम आज बहुत ज़्यादा हैं।
तो शाम तक मुझे काम है, इन भाइयों को मैंने खाना बनाना है। खाना देने के बाद फिर से जो हमारे खुबानी का काम है ये मैं आज करने का सोच रही हूँ। तब तक इंशाल्लाह आहिल के पापा आएंगे तो वो भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वाहिद दौगत अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब मामी जाने के अल्लाह हाफिज़। दौगत तो लाइक से दौगत तो कमेंट से के अल्लाह हाफिज़। Allah तो मक्का Hafiz. साट करे दिशतर ये ते अल्लाह Allah Hafiz. सब्सक्राइब था ना तो And don't forget to subscribe our channel, okay? अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz.